नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। ग्लोबल वार्मिंग अब अलार्मिंग स्टेज में पहुंच गया है। प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने का असर अब गहराने लगा है और मौसम का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता जा रहा है। दुनिया भर में तबाही मची है और इसके असर से भारत भी अछूता नहीं है। सूरज से बरस रही आग ने धरती के तापमान को बढ़ा दिया है और देश का ज्यादातर हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। राजधानी दिल्ली सहित कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री को पार कर गया है। तापमान में इजाफे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और वो इससे बचने के लिए पर्वतीय इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन पर्वतीय इलाकों में भी अब स्थिति वैसी नहीं रह गई है जैसे पहले होती थी। आमतौर पर हिल स्टेशन को गर्मी से राहत पाने के लिए माकूल माना जाता था, लेकिन शिमला, मनाली और धर्मशाला समेत कई पर्वतीय इलाके ऐसे हैं जहां पर तापमान पहले के मुताबिक बढ़ा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि तापमान में इजाफे और गर्म हवाओं की यह स्थिति क्यों बन रही है। धरती के बढ़ते तापमान, मौसम के बदल रहे मिजाज और साल दर साल लू में बढ़ोतरी की वजह क्या है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और उससे प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने से किस तरह से धरती पर खतरा मंडरा रहा है, आज इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, अर्थ पर अनर्थ। अंदर ही अंदर धधक रही धरती, हरियाली का घट रहा दायरा, कंक्रीट के जंगल में बदलते शहर, हालात हो सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। धरती का तापमान जो बढ़ रहा है उसके पीछे कई वजहें हैं। जंगलों के घटते आकार, शहरीकरण और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने पर गौर नहीं किया जाना इसमें शामिल है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और मौसम में बेवक्त हो रही तब्दीली की यह सबसे बड़ी वजह है। दुनिया भर के 57 वैज्ञानिकों की टीम ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इसकी पड़ताल की। रिसर्च में यह बात सामने आई है कि प्राकृतिक संतुलन में पैदा हुई गड़बड़ी में इंसान सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। विकास के नाम पर जंगलों का सफाया हो रहा है और इसमें जंगल, जल और जमीन पर सीधे तौर पर इसने असर डालना शुरू कर दिया है। आसमान से बरस रही आग से न सिर्फ दिन बल्कि रात भी गर्म होती जा रही है और इससे बीमारियों और मौत की आशंका भी बढ़ने लगी है। हर साल हो रही लू में बढ़ोतरी। देखा जाए तो हर साल उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य, पूर्व और उत्तर प्रायद्वीप भारत के मैदानी इलाकों में मार्च से जून के दौरान लू का दौर चलता है। आम दिनों में भी जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती जा रही है, दिन के साथ रात भी सामान्य से अधिक गर्म हो रही है, जिसकी वजह से बीमारियों और मौत की आशंका भी बढ़ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 15 वर्षों में 2009, 2010, 2016, 2017 और 2022 में ये 5 सबसे गर्म साल दर्ज किए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बीते 15 सबसे गर्म वर्षों में से 11 साल 2008 से 2022 के बीच में ही दर्ज किए गए थे। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की जो गंभीर समस्या है उसमें ये धरती का जो तापमान बढ़ रहा है वह एक बहुत चिंताजनक विषय है। यह सब इसलिए हो रहा है कि जो इंसानी विकास हो रहा है उसमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो या म्युनिसिपल पॉल्यूशन हो, इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो टेम्परेचर धरती का बढ़ा रही हैं। एक तरह से ब्लैंकेट धरती के बाहर हो गया है, जिससे कि जो नॉर्मल सामान्य जो पृथ्वी का तापमान है वो स्थिर नहीं हो पा रहा है और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण की बहुत सारी प्राकृतिक समस्याएं पनप रही हैं। गर्मी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस पर वैज्ञानिकों ने 30 सालों के तापमान और गर्म हवाओं का आकलन किया। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस पर यह बात सामने आई है कि घटती हरियाली, तेजी से बढ़ते शहरीकरण हर साल लू में बढ़ोतरी के कारण है। बढ़ता जनसंख्या घनत्व,
पेड़ पौधों की कटाई, कंक्रीट से प्राकृतिक संपदा को नुकसान जैसे कई कारणों से शहर ज्यादा तप रहा है। इसके साथ ही शहरों में लगातार जनसंख्या घनत्व भी बढ़ रहा है। कामकाज और सुविधा संपन्न जिंदगी की चाह में ग्रामीण बड़ी संख्या में शहरों की ओर रुख कर रहे हैं और वहीं पर बस जाते हैं, जिसके चलते शहरों में तमाम संसाधनों पर भी बोझ बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या के चलते हरियाली भी खत्म हो रही है। हालांकि सरकारी प्रयास से सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवा रही है, लेकिन ये बढ़ती गर्मी के सामने नाकाफी साबित हो रहे हैं। हरे भरे प्राकृतिक क्षेत्रों को सीमेंट और कंक्रीट के तपते जंगलों में तब्दील किया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो कुछ मानव निर्मित कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब इस बात को मान लेने में कोई शक व शुबा नहीं होनी चाहिए कि पृथ्वी के तापमान एक नए दौर में है। पिछले साल जो जून में सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक मई तक और इस जून तक जारी है, यानी पिछले 12 महीने अपने समय के सबसे गर्म महीने साबित हुए हैं। पिछला साल 2016 को पीछे छोड़ते हुए जो अब तक का सबसे गर्म साल था, पिछला साल 0.17 डिग्री सेल्सियस की छलांग लगा के सबसे गर्म साल साबित हुआ है। और ये तुलना हम पूर्व औद्योगिक काल जो 1850 से 1900 के बीच का औसत वार्षिक तापमान होता है उसके आधार पे हम गणना करते हैं। और इस साल के बारे में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अब तक पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए और जो पेरिस जलवायु समझौते में हम लोगों ने जो एक लक्ष्य रखा था 1.5 डिग्री सेल्सियस का, उस लेवल पे ये बरस होने वाला है। यानी इसका औसत तापमान पूर्व औद्योगिक औसत तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ज़्यादा रहने वाला है। यानी कि तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिक हरे भरे इलाकों में तापमान कम दर्ज किया जाता है, जबकि चारों ओर बसी कॉलोनियों और ऊंची ऊंची इमारतों वाले इलाकों में देर रात तक भी लू और गर्मी के थपेड़े महसूस किए जा रहे हैं। तकनीकी भाषा में इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर ने दिल्ली एनसीआर में जमीन के बदल रहे इस्तेमाल पर रिसर्च किया और इसमें इस बात का खुलासा किया है कि दिल्ली में धरती का तापमान 1.02 डिग्री बढ़ गई है। कृषि वाली जमीन के घटते और तालाबों के खत्म होने, जंगलों की हो रही कटाई तापमान में बढ़ोतरी की वजह है। यह बेहद ही खतरनाक स्थिति है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1880 के बाद से दुनिया के औसत तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि 2035 तक दुनिया के औसत तापमान में 0.3 से 0.7 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है। दरअसल तापमान में दर्ज हो रही बढ़ोतरी से तूफान, बाढ़, जंगलों में आग लगने, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। धरातल के तापमान में बढ़ोतरी। कई शोध में वैज्ञानिकों ने पाया कि लू के लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है और शहरीकरण के साथ ही साथ जनसंख्या घनत्व भी सबसे बड़ा कारण है। हीट क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस भी है और एक एनवायरमेंटल क्राइसिस उस तौर पे भी है कि वेजिटेशन और फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं और हमारा जो ग्रीन कवर है ऑलरेडी कम है फॉरेस्ट फायर्स की वजह से और भी कम होता जा रहा है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने भी ये पाया कि दिल्ली एनसीआर में जमीन को लेकर एक रिसर्च किया था। इसमें जमीन के इस्तेमाल में बदलाव होना प्रमुख कारण पाया गया। इतना ही नहीं, कॉपरनिकस, सेंटिनल-3, इनसेट 3D और नासा के सैटेलाइट से हाल ही में पृथ्वी की सतह की कुछ तस्वीरें ली गई थी, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इसमें यह बात सामने आई कि पृथ्वी की सतह का तापमान LST 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो चुका है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में LST 55 डिग्री के करीब है, जबकि अहमदाबाद के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में तो ये 65 डिग्री दर्ज किया गया। आसान भाषा में LST को समझे तो धरती की सतह सूरज की किरणों के ताप को अवशोषित कर उसे ऊष्मा के रूप में छोड़ती है, जिसके चलते धरती की सतह और आसपास का तापमान बढ़ जाता है। इसी को LST लैंड सरफेस टेम्परेचर कहा जाता है।
अब सवाल ये है कि इसका मापन कैसे होता है। इसका मापन मुख्य रूप से TIR रिमोट सेंसिंग से, बल्कि निष्क्रिय माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग से भी अनुमान लगाया जा सकता है। IR थर्मल सेंसर द्वारा पता लगाया गया LST केवल स्पष्ट आकाश स्थितियों के तहत बेहतर स्थानिक रिजोल्यूशन प्रदान करता है। इसका इस्तेमाल कर लैंड सरफेस टेम्परेचर निकाला जाता है। तापमान बढ़ने का मायने ये है कि हम औसत तापमान मानते हैं कि विश्व में जितने जगह हम तापमान माप रहे हैं उन सब का एक औसत तापमान हम लेते हैं जो 14 डिग्री के आसपास, 14 और 15 डिग्री के बीच फ्लक्चुएट करता है। मैक्सिमम ये हमारा औसत तापमान है। ये तापमान में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी जो पूरे वैश्विक स्तर पर एक बड़े चेंज को लाती है। बड़े चेंज कहने का मतलब ये है कि जलवायु में बड़े स्तर का और स्थानीय स्तर का भी चेंज आ सकता है, जैसे कि मानसून का अनियमित होना या अल नीनो का प्रभाव, जिसमें बस पूरे विश्व में गर्मी का माहौल, तापमान गर्म हो जाता है। जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का डिस्टर्ब हो जाना, जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ ज़्यादा बारिश होना, जहाँ बारिश होती है खूब सारा वहाँ सूखा पड़ना, जंगल में आग लगना, बीमारियों का सूखे जगहों में प्रसार होना, यहाँ तक कि मरुभूमि में मलेरिया का होना। कोविड भी उसी हिस्से की एक गवाही थी जो हम लोगों सब ने झेली है। तो ये तापमान बहुत बड़े स्तर, तापमान का बढ़ना बड़े स्तर को प्रभावित करता है, खासकर जब हमारी जनसंख्या 8 अरब हो, हमारे पास 8 अरब खाने वाले लोग हों और कृषि योग्य समेत ज़मीन जो सुकड़ रही है, ऊपर से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, तो ये एक बहुत ही क्या कहें उसको, बहुत ही मतलब आपदाजनक स्थिति का सामना हम सब कर रहे हैं। लू ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की साल 2021 में आई द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट में बताया गया था कि भूमध्य सागरीय और उत्तरी अमेरिकी इलाकों में भी लू ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तब 2021 बीते 7 सालों में सबसे गर्म साल रहा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 9 दशकों में धरती से लेकर समुद्र तक इंसानी दखल बढ़ने से मौसम का मिजाज बिगड़ता चला जा रहा है। इससे मौसम, पृथ्वी, समुद्र और पर्यावरण के नुकसान के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इसका परिणाम भुगतते हुए प्रचंड लू और भीषण बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। जी हां, लगातार बढ़ रही गर्मी हर दिन अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रही है। गर्मी इस कदर बढ़ रही है कि इंसान तो इंसान, अब मशीनों के लिए भी काम करना मुश्किल हो गया है। गर्मी से राहत पाने के लिए कूलिंग मशीनों ने काम करना शुरू किया है और एसी में आग लगने की घटना आम होती जा रही है। आसमान से बरस रही आग ने जल, जंगल और जमीन पर असर डालना शुरू कर दिया है। धरती के बढ़ रहे तापमान को नियंत्रित करने की चुनौती अपनी जगह बरकरार है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर को अगर अभी से फिक्स करने की कोशिश की जाए तब भी इसमें 2 से 3 दशक लग जाएंगे और इसका असर इंसानी जिंदगी के साथ दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। हीट वेव का मानव शरीर पर व्यापक असर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक भारत में 1991 से 2018 के बीच लू लगने के कारण 24,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने से साल 2010 के बाद से अब तक 6,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। IIT खड़गपुर के एक रिसर्च में ये सामने आया है कि तापमान में बढ़ोतरी और लू का मानव शरीर पर व्यापक असर पड़ रहा है। गर्म हवाओं से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, नसों में खून के थक्के जमने की आशंका, स्थायी विकलांगता का खतरा बढ़ जाता है, जिसके चलते मृत्यु दर में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जानकारों का मानना है कि लू बाढ़ के बाद ये दूसरी सबसे घातक आपदा है जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रही है। लू से ऐसे लोगों की स्थिति और खराब होने की संभावना होती है जो हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। इन घातक स्थितियों से बचने के लिए जलवायु संकट से निपटने के अन्य उपायों के अलावा प्राकृतिक जंगलों के संरक्षण
और आवासीय इलाकों में हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने की जरूरत है। पिछले 150-200 सालों में हमने पृथ्वी के साथ ऐसा खिलवाड़ किया, हमारी अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, जो दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। हमारी आवश्यकताएं दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। उसको पूरा करने के लिए हमने संसाधन का इस्तेमाल करना शुरू किया, और हमने संसाधन को ऐसे इस्तेमाल किया जैसे कि शहतूत का जो लार्वा होता है वो शहतूत के पत्ते खाता है, मतलब मिनटों में पूरा पेड़ सफा चट, वो स्थिति हमारी है। और उसके लिए हमको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए हमको फ्री का मिल गया ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ कोयला, पेट्रोलियम, गैसेज, और उसकी इस गति से इस्तेमाल हमने किया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में मात्रा 280 ppm थी, आज वो 420 के आसपास पहुंच चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि हमने 38-40% की वृद्धि कर डाली है। श्रमिकों की प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर। अधिक तापमान से जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य प्रणालियों की चिंता बढ़ जाती है, तो वहीं लू का श्रमिकों की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जिसके चलते देश की समग्र अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 1995 में गर्मी के कारण काम के करीब 4.3% घंटे खो दिए और 2030 में काम के घंटों में 5.8% की कमी आने की संभावना है। 2030 तक 3.4 करोड़ लोगों की नौकरियों पर संकट आ सकते हैं। 2030 में गर्मी के कारण कृषि और निर्माण क्षेत्रों में 9.04% काम के घंटे कम हो जाने की संभावना जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भीषण गर्मी और लू के चलते 2030 तक दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को $4.2 ट्रिलियन के नुकसान होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर तापमान में बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गई तो इससे दुनिया और मानवता का अंत तो नहीं होगा, लेकिन यह काफी चिंताजनक है। संयुक्त राष्ट्र के हालिया रिसर्च से यह पता चला है कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर परिवर्तन 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ोतरी हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा। आज पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक इसको लेकर चिंतन मंथन कर रहे हैं। धरती के वातावरण का तापमान भी तेजी से गर्म हो रहा है। दरअसल मानव ने अपनी सुविधाओं के नाम पर जो कुछ भी किया है वह हमारे लिए आज खतरनाक साबित हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो अलार्मिंग स्टेज में पहुंच गया है, यह धरती को कई तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। यदि आप देखें तो हम हरे जंगलों को काट रहे हैं, जिससे पृथ्वी का जो तापमान स्थिर रखने में मदद मिलती थी, वह भी एक गंभीर चुनौती बन के तैयार हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है। नदियों में कहीं ना कहीं पानी कम हो रहा है, कहीं जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे उनका जल स्तर बढ़ रहा है। तो असंतुलन हो रहा है। जो प्राकृतिक संरचना है वह अव्यवस्थित हो रही है। जंगलों की लगातार कटाई, बढ़ते हुए जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रीज जो जहरीली गैस छोड़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस, उनके कारण बहुत बड़े पैमाने पे अलार्मिंग स्थिति आ गई है, जिसको रोकना वक्त की ज़रूरत है। गाड़ियों, हवाई जहाजों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों जैसे उद्योगों से अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी हो रही है। इन गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ रही है, जिसके चलते इन गैसों की परत घनी होती जा रही है। यही गैसों की परत सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है, जिससे धरती के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। पृथ्वी पर स्थल और समुद्र दो ऐसे क्षेत्र हैं जो तापमान को बैलेंस करते हैं। ऊष्मा को, जो सूरज से ऊष्मा मिलती है, उसको बैलेंस करते हैं। कहा जाता है कि अगर समुद्र न हो तो पृथ्वी पे एक जगह आग लगी रहेगी, दूसरे ध्रुव बर्फ जमी रहेगी। पर समुद्र है, हवा में वाष्प के रूप में ये तापमान को न्यूट्रलाइज करता है। अब दिक्कत ये हुई कि ज़मीन का भी तापमान बढ़ रहा है, उसी गति से समुद्र का भी तापमान बढ़ रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि चरम मौसम की स्थितियाँ प्रकट होने लगी है, जैसे चक्रवात हुआ, बादल का फटना हुआ, और ये जंगल में आग हुई। ये सारी परिस्थितियाँ अब बड़ी तेज़ी से सामने आ रही हैं।
ग्लेशियरों की बर्फ बढ़ रहे तापमानों से तेजी से पिघल रही है, जिससे आने वाले समय में जल संकट खड़ा हो सकता है। जंगलों का बड़ी संख्या में हो रहा कटाव भी इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनकी अंधाधुंध कटाई से ये प्राकृतिक नियंत्रक भी नष्ट हो रहे हैं। यदि जल्दी नहीं की गई तो हमारे जीवन पर भी सवालिया निशान उठ खड़ा होगा। इन गैसों के उत्सर्जन में अमेरिका और यूरोपीय देशों की भूमिका मुख्य है। वहां से सबसे अधिक इन गैसों का उत्सर्जन हो रहा है और वे इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। धरती अपनी धुरी पर करीब 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। धरती को एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड लगते हैं। यही वजह है कि धरती के एक भाग पर दिन और दूसरे पर रात होती है। धरती अपनी धुरी पर घूमती रहती है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। क्या आपने सोचा है कि कभी धरती घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं और उन सवालों पर हमारे वैज्ञानिक अब हमें आगाह भी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती की अंतरिक्ष कोर ठोस है, जो लोहे और निकल से बनी है। यह हमारे ग्रह का सबसे गर्म और घना हिस्सा है, जहां का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। आंतरिक कोर लगभग चंद्रमा के आकार की है और हमारे पैरों के नीचे करीब 3000 मील से अधिक दूरी पर स्थित है। शोधकर्ता धरती के इस हिस्से तक भले ही न जा सकते हों, लेकिन वे भूकंप की भूकंपी तरंगों का इस्तेमाल करके धरती की कोर का अध्ययन कर सकते हैं। एक स्टडी के दौरान पता चला है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर घूर्णन 1 दशक से अधिक समय तक धीमा रहा। ये ट्रेंड अभी बना हुआ है। इसका असर आपके दिनों पर पड़ सकता है। ब्रह्मांड में आए इस बदलाव यानी धरती की आंतरिक सतह का ये ट्रेंड आखिरकार पूरे ग्रह के घूर्णन को बदल सकता है, जिससे हमारे ग्रह पर दिनों की संख्या बढ़ सकती है। जहाँ तक इसके ठीक करने का सवाल है, ये कैसे ठीक होगा? अब कारण सबको पता है। कारण है बेजा संसाधन का बेजा इस्तेमाल, कोयला, पेट्रोलियम आधारित अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी। अब इस पे जब तक लगान नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। कुछ हमने इमीडिएट गोल निर्धारित किए हैं कि कम से कम हम जो गैस जिसके चलते ग्रीन हाउस गैस जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको तो कम करें। हमने 2015 में वैश्विक स्तर पे एक समझौता किया, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, जिसके तहत हम लोगों ने 2 किस्म के लक्ष्य निर्धारित किए। एक तो इमीडिएट यानी 2030 तक, दूसरा 2050 तक। लक्ष्य ये था कि 2050 तक सारे देश को अपने कार्बन इमिशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो जा रहा है वायुमंडल में उसको जीरो कर देना है, उसको नेट जीरो करना है। मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम आसमान को दे रहे हैं उतना हम जंगल लगा के उसको सिक्वेस्ट कर लेंगे। पृथ्वी की आंतरिक कोर पीछे की ओर जा रही है। दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि पृथ्वी की आंतरिक कोर पीछे की ओर जा रही है। यूएससी डोर्नसाइव कॉलेज ऑफ लेटर्स, आर्ट्स एंड साइंसेस में अर्थ साइंस के डीन प्रोफेसर जॉन विडेल ने बताया कि जब मैंने पहली बार इस बदलाव का संकेत देने वाले सिस्मोग्राम देखे तो मैं स्तब्ध रह गया। अगर यही ट्रेंड बना रहा तो अंततः पूरे ग्रह की धुरी पर घूमने को बदल सकता है, जिसके चलते दिन बढ़ सकते हैं। स्टडी में शामिल प्रोफेसर विडेल ने भी ये बताया कि आंतरिक कोर की बैक ट्रैकिंग 1 दिन की लंबाई को 1 सेकंड के अंशों तक बदल सकती है। तो हमारी आज की इस खास पेशकश अर्थ पर अनर्थ में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।